तो मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया के एक फेयर लेक टाउन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हैलोवीन के दिन लोग माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इस न्यूज को कवर कर रही थी एक रिपोर्टर जिसका नाम कैलिन होता है, और इस फेस्टिवल में लोग बहुत ही सी क्रीपी सी हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहन कर आए थे, जो कि हैलोवीन पे होता ही है। न्यूज कवर कर लेने के बाद कैलिन ब्रेक लेकर जॉगिंग करने चली जाती है, और जॉगिंग करते करते उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब जंगल के अंदर चली गई, और तभी उसके सामने सॉटूथ आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लग जाती है, क्योंकि उस फेस्टिवल की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा था। लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे 3 फिंगर मिलता है। वो उसे हैप्पी हैलोवीन कॉस्ट्यूम कहकर आगे बढ़ जाती है। अब उसके सामने 3 फिंगर आ जाता है, और जाहिर है 3 फिंगर सबसे ज्यादा खतरनाक था, तो इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देता। कैलिन उसे मिडिल फिंगर दिखाती है और वो उसे काट देता है। कैलिन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जो कि उसकी मदद करता है। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मेनार्ड था, जो कि उसकी मदद करने का ड्रामा क्रिएट करके खुद ही उसे मार डालता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों भाई उसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और वो तीनों भाई पिछले पार्ट में उस टेरिटोरियम से निकलकर फाइनली मेनार्ड को मिल गए थे, और अब वो उसी के साथ रहते हैं, उसी के लिए काम करते हैं, क्योंकि वो भी इन जैसा ही है, एक सीरियल किलर है, और मारने के बाद लोगों को वो भी खा जाता है। इसके बाद एज यूजुअल जो उनकी हैबिट है, यानी कि लोगों को मारकर खा जाने की, वो भी यही करते हैं। वो कैलिन की बॉडी को ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं, और वहीं पर मेनार्ड उन्हें डांटता है और उनसे गुस्सा होता है, क्योंकि वो सबूतों को ठिकाने नहीं लगाते हैं, और वो तीनों से डर कर रहते थे। इसके बाद हमें 5 कॉलेज फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं, वो भी उसी माउंटेन मैन म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे होते हैं। रास्ते में जानबूझकर मेनार्ड उनकी कार के सामने आ जाता है, और उसको बचाने की वजह से उनकी गाड़ी क्रैश होकर एक पेड़ से टकरा जाती है, और मेनार्ड उन्हें ऐसे शो करता है जैसे वो उनकी गाड़ी से टक्कर खा के नीचे गिर गया था। लेकिन उनमें बिली जो कि ड्राइविंग कर रहा था, वो बिल्कुल श्योर था कि इससे तो टक्कर हुई ही नहीं है। जैसे ही बिली उसे चेक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, वो उस पर चाकू से अटैक कर देता है, जिस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर उसे पीटना शुरू कर देते हैं। और ये सब कुछ वो तीनों भाई भी देख रहे होते हैं। अब ये तीनों भाई उन पर अटैक करने वाले होते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स, शेरिफ एंजेला और डेप्यूटी बिक्स वहां पर आ जाते हैं, और उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। वो डेप्यूटी बिक्स को फ्लोर ट्रक आने तक वहीं रुकने को कहते हैं, और उन लोगों के जाते ही वो तीनों डेप्यूटी पर अटैक कर देते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। दूसरी तरफ बिली जो सारा ब्लेम खुद पर रखकर अपने दोस्तों को आजाद करवा देता है। फिर वो सारे दोस्त एक होटल में रूम ले लेते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को ये पता चलता है कि मेनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है, जिस पर वो हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है, जिस पर वो लोग सुबह वहां कर उसे ले जाने का कहते हैं, जिस पर मेनार्ड उसे कहता है कि वो सुबह तक जिंदा ही नहीं बचेगी। टाउन के सभी लोग उस फेस्टिवल में जा चुके थे, और पूरा टाउन खाली हो चुका था, क्योंकि वो फेस्टिवल टाउन के बाहर हो रहा था। वो तीनों भाई अपने ट्रक की मदद से फोन टावर को गिरा देते हैं, और ऐसा होते ही सबके मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। और उसके बाद वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं, और वहां पर पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है, और वो उससे ही बिजली की तारों में फंसाकर बुरी तरह से तड़पा के उसे मार डालते हैं, जिससे कि उनका मोटिव पूरा हो जाता है, यानी कि पावर भी कट चुकी है और फोन लाइन भी कट चुकी है। एंजेला बाकी पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी थे। बिली की फ्रेंड क्रस उसे खाना देने के लिए निकलती है, लेकिन 3 फिंगर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आखिर में 3 फिंगर उसे पकड़ के मार डालता है। और दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियन जा रहा होता है, और वो भी निकल पड़ता है। रास्ते में 3 फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, लेकिन जूलियन की नजर उस पर नहीं पड़ती, और वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। जूलियन पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और वहां पर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, जिस पर जूलियन बताता है कि वो तो उसके यहाँ पर आने से पहले ही निकल चुकी थी। वहां दूसरी तरफ रीटा शावर लेने के लिए जा रही थी, और तभी सॉटूथ उनके फ्रेंड गस को पकड़ के भी ले जाता है। आवाज सुनकर रीटा बाहर आती है, और वराय उस पर भी अटैक कर देता है। किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वो वहां से भाग निकलती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई खटखटाता है, और बिली समझता है कि शायद ये क्रस होगी। तब एंजेला चेक करती है, तो वहां पर उसका हस्बैंड होता है, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया हुआ होता है। वो उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को बांधकर हथौड़े से उसके पांव पर मार मार कर उसकी टांगे पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इसके बाद वो उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं।
वो मदद के लिए काफी चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला उसकी मदद करने के लिए बाहर जाती है और वो तीनों उसके ऊपर ट्रक चढ़ाकर उसे पूरी तरह से कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को रोड पर से हटाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला, बिली और जूलियन और एक और प्रिजनर को शॉटगन देकर उन्हें डेप्यूटी असाइन कर देती है। बिली, जो कि क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे साफ इनकार कर देती है और वो स्टेशन को गार्ड करने का कहती है। खुद वो करीब एक शॉप पर जाती है जहां से वो रेडियो जनरेटर था। बड़ी बहादुरी से वो वहां पहुंचकर जनरेटर को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो किसी से कांटेक्ट भी कर लेती है, जिस पर वो बैकअप बुलाने के लिए कहती है। लेकिन जिस लड़के से उसका कांटेक्ट हुआ था वो सोचता है कि शायद ये कोई हैलोवीन प्रैंक है और वो उसे इतना सीरियसली नहीं लेता। इतनी देर में लीटा भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो दरवाजे को खटखटाती है। वो प्रिजनर बगैर कुछ सोचे समझे गोली चला देता है और गोली की आवाज सुनकर एंजेला चेक करने जाती है और यहाँ पर गुड लक ये होता है कि लीटा को कोई भी चोट नहीं पहुंचती है। और फिर बिली उससे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी क्रूज के बारे में कुछ नहीं जानती थी। फिर बिली जूलियन के साथ क्रूज को ढूंढने चला जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर बिली अपने होश खो बैठता है और तभी वहां पर थ्री फिंगर भी आ जाता है। वो दोनों उसके पीछे भागने लग जाते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तो वो देखता है कि वो फुटबॉल फील्ड में दबा हुआ है। उसका सिर बस वही बाहर निकला हुआ। उसके पास भी जूलियन भी जमीन पर लेटा हुआ था और उसका पांव जंजीरों से बांधा गया था। अभी वो दोनों वहां से भागने का सोच रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से एक स्नो ब्लोअर लेकर उनकी तरफ पड़ रहा होता है। बिली ये देखकर फौरन समझ जाता है कि उसकी मौत कितनी भयानक होने वाली है, लेकिन थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, बल्कि वो स्नो ब्लोअर को पीछे से लाकर उसका सर बिल्कुल कुचल देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ पड़ता है। जूलियन, जो कि बंधा हुआ था और वो भी भाग नहीं सकता था, देखते ही देखते थ्री फिंगर उसे भी मार डालता है। काफी टाइम गुजर जाने के बाद भी जब बिली और जूलियन वापस नहीं आते हैं, तब एंजेला उस प्रिजनर मॉस को फेस्टिवल में जाकर मदद लाने के लिए कहती है। एंजेला उसे अपनी गाड़ी में बिठा देती है और वो वहां से चल पड़ता है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में वो टेंशन की वजह से सामने लगी हुई वॉर वायर से नजर नहीं आती और उसकी कार क्रैश हो जाती है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन के पास ही एक शॉप में ले आते हैं और वहां पर वो उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को मॉस के चीखने की आवाजें आती हैं और वो उसे बचाने के लिए चाहती है, लेकिन जैसे ही वो उस दुकान तक पहुंचती है वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। दूसरे सीन में मेनार्ड लीटा को लालच देता है। वो कहता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकाल देगी तो वो उसे कुछ नहीं करेगा, लेकिन बदकिस्मती से लीटा उसकी बातों में आ ही जाती है और वो मेनार्ड को वहां से निकाल देती है। लेकिन उसका बदला वो ये देता है कि वो उसकी दोनों आंखें ही निकाल लेता है। वो उसकी आंखें फोड़ देता है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है और वहीं पर एंजेला उसे देख लेती है और उसकी तरफ भागती है और तभी मेनार्ड भी बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है। इससे पहले ही एंजेला उसकी शोल्डर पर शूट कर देती है। इसके बाद वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और मेनार्ड को दोबारा से लॉकअप में बंद कर देती है। फिर एंजेला खुद मदद लेने के लिए बाहर जाती है और बाहर उसे उसकी हस्बैंड की कार नजर आती है। कार के पास जाकर वो देखती है कि उसके हस्बैंड को गाड़ी के अंदर किसी ने बांधा हुआ है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था, जो कि सीधा कार के दरवाजे के साथ अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड को बीच में से चीर देता है और इतने में ही थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेकर आ जाता है और सीधा लाकर कार में मार देता है। एंजेला बड़ी मशक्कत से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और उसे इतना मारता है कि उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मेनार्ड लीटा को पूरी जिंदगी के लिए टॉर्चर करने की धमकी दे रहा होता है। उसकी बातें सुनकर लीटा काफी डर जाती है और वहां से निकल जाती है। जब एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई वहां पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मेनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के लिए दो चॉइसेस हैं। एक ही कि या तो वो चल के मर सकती है या फिर उसके फेस से एक शॉटगन अटैच है जिसका ट्रिगर उसके पाँव में है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां जमीन पर रखेगी उसका सर उड़ जाएगा। वो उसे एक दर्दनाक और आसान मौत चूज करने का कहता है। ये कहकर वो पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगाकर वहां से चला जाता है और जैसे ही बाहर आकर वो ट्रक में बैठता है
तब अंदर से उसे शॉटगन की आवाज आती है और वो समझ जाता है कि एंजेला ने दूसरे तरीके से मरने को चुना। लीटा चलते चलते एक रोड तक पहुंच जाती है, तभी उसे गाड़ी की आवाज आती है और वो उससे हेल्प मांगती है, लेकिन बदकिस्मती ये होती है कि वो मेनार्ड का ही ट्रक था। थ्री फिंगर नीचे उतरता है और वो लीटा को गाड़ी में धकेल देता है और अंदर मेनार्ड लीटा को वेलकम कहता है और वो सब उसे अपने साथ ले जाते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वाली रॉन्ग टर्न का दोस्तों हैप्पी एंडिंग बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो, इसकी एक्सप्लेनेशन मेरी आवाज में पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दे और अगर आप ऐसे हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।